नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं अपने चैनल भक्ति स्टोरी 2 में। आज के इस वीडियो में मैं आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा कि गरुड़ पुराण क्या है और कैसे गरुड़ पुराण के बारे में हमारे जो पुराणों में लिखा गया है उसके बारे में बताता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गरुड़ पुराण वैष्णव समुदायों से संबंधित है और सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अष्टदिश देव भगवान विष्णु है। इसमें शक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों के सर्वे साधकों प्रवृत्ति करने के लिए अनेक अलौकिक और परलौकिक फलकाओं का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णनेक साथ मृत्यु जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। आत्मज्ञान का विवेचन भी इसका मुख्य विषय है। 18 गरुड़ में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अष्टदिश देव भगवान विष्णु है, अतः यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्त का विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार यहाँ प्राप्त होता है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से स्पष्ट की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चित्रण और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। इसके उपरांत सूर्य और चंद्रमा ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबोधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्रद्ध, तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति और विस्तृत वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में उपलब्ध पांडुलिपियों में लगभग 18,000 श्लोक ही मिलते हैं। गरुड़ पुराण के 2 भाग हैं, पूर्व खंड तथा दूसरा जो है हमारा उत्तराखंड। पूर्व खंड में 221 है और कुछ पूर्व खंड लिपियों में 280 से 236 तक अध्याय मिलते हैं। उत्तराखंड में अलग अलग पांडुलिपियों में अध्यायों की संख्या 36 से लेकर 61 तक है। उत्तराखंड को प्राय उत्तर प्रेतखंड तथा प्रेतकल्प कहा जाता है। इस कारण गरुड़ पुराण का लगभग 10% सामग्री पूर्व खंड में ही है और केवल 10% सामग्री उत्तराखंड में है। पूर्व खंड में विविध प्रकार के विषयों का समावेश है जो जीव और जीवन के संबोधित है। प्रेत खंड मुख्य मृत्यु के पश्चात जीव की गति एवं उसे जुड़े हुए कर्म कांडों से संबंधित है।
स्वाभाविक गरुड़ पुराण की रचना उग्र पुराण के बाद हुई, अग्नि पुराण के बाद हुई। इस पुराण की सामग्री वैसी ही नहीं है जैसा पुराणों के लिए भारतीय साहित्य में वर्णित है। इस पुराण में वर्णित जानकारी गरुड़ नेत्र विष्णु भगवान से सुनी और फिर कश्यप ऋषि को सुनाई। पहले भाग में विष्णु भक्त और उपन्यास की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रातः गरुड़ पुराण के श्रावण का प्रावधान है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प और विस्तार से वर्णन करते हुए विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का विवरण है। इसमें मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उसका इस प्रकार से कि योनियों में जन्म होता है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, श्राद्ध और पितृकर्म किस तरह करने चाहिए तथा नरकों के दारुण दुख से कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन प्राप्त होता है हमारे गरुड़ पुराण में। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव के यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाली नरक योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गुप्त एवं रहस्य युक्त प्रश्न पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञानमय उपदेश दिया था, उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तार विवेचन किया गया है। गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के गुप्त तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे। इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा गया है। श्री विष्णु द्वारा प्राप्त प्रति यह पुराण मुख्य वैष्णव पुराण है। इस पुराण को मुख्य गरुड़ विद्या भी कहा गया है। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को प्रदान किया था। तत्पश्चात व्यास जी ने अपने शिष्य सुतजु को तथा सुतजु ने परशुराम में शौक्रिय ऋषि मुनि को प्रदान किया था। इस पुराण में सबसे पहले पुराण का आरंभ करने का प्रश्न किया गया है। फिर संपेश में संपुष्टि का वर्णन है। इसके बाद सूर्य आदि की पूजा की विधि, दिशा विधि, श्राद्ध पूजा, नवग्रह की पूजा विधि, वैश्व पिंजर योग ध्यान, वैश्व समावम कृंत, विष्णु ध्यान, सूर्य पूजा, मृत्युंजय मंत्र की पूजा, माला, विश्व गोपाल आदि की वो बारे में बताया गया है। तो ये था हमारा गरुड़ पुराण के ऊपर छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। नमस्कार।